आज ऋषभ देव जी महाराज ने इतना सुंदर ज्ञानोपदेश दिया है, नवासी पुत्र उसी समय विरक्त हो जाते हैं, संत बन जाते हैं। ऋषभ देव जी महाराज बोले बच्चों, ऐसे महापुरुषों की, संतों की सेवा करो जिन संत महात्माओं की सेवा करने से बोले भगवान की हमें प्राप्ति हो। अब हम गुरु जी की सेवा में लगे, गुरु जी को हमारे दुख तकलीफ का मालूम नहीं। बोले उन संतों की सेवा करो, महापुरुषों की, जिन महापुरुषों की सेवा करने से बोले मुक्ति का द्वार खुलता है। महत सेवां द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योसितां संग संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुरदशाधवो। आज जो नवासी पुत्र थे, नवासी पुत्र विरक्त हो जाते हैं। भरत जी महाराज ने कहा बोले संसार में रहना बुरी बात नहीं है, संसार में रहे लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी न, मतलब संसार में तो रहो पर भगवान की भी याद करते रहो। जो बच्चे थे महाराज सभी विरक्त बन जाते, बाबा बन जाते, जंगल में चले गए भजन करने, लेकिन भरत जी महाराज घर में रहे। एक दिन महाराज भरत जी महाराज भी जाते गंडकी नदी में स्नान करके माला पे जाप कर रहे थे। 200 माला नित्य जाप करते थे, मन में संकल्प लिया, लेकिन क्या देखा, एक शेर ने बहुत जोर से दहाड़ लगाई तो हिरणी जल में नदी में पानी पी रही थी, गर्भवती थी, वो नदी में गिर जाती है, छलांग लगाती है और उस बालक ने जन्म ले लिया। जैसे महाराज इस बालक ने, हिरणी के बालक ने नदी में जन्म लिया है, तो भरत जी महाराज की जैसी समाधि खुली, नेत्र खुले, माला को गले में डाल दिया है, दौड़े दौड़े महाराज नदी में आए, उस बालक को उठा लिया, हिरणी आश्रम में लाए, आश्रम में बालक को रखा, ठंडी से बचाए, संत का धर्म है। क्यों बोले दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घटे में प्राण। बोले संत के मन में दया आई, ये तो संत का स्वरूप है, धर्म है, लेकिन दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आपत आई। आज भरत जी महाराज इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र ऋषभ देव जी महाराज राजा बने, लेकिन उस हिरण के बालक में इतनी ममता हो गई कि जो भजन करते थे, जो माला पे जाप करते थे, वो भजन भी कम हो गया, भजन छूट गया महाराज। 200 माला पे जाप करते, धीरे धीरे 5 माला होती, मन स्थिर नहीं होता, 24 घंटे उस हिरण के बालक की याद बनी रहती, और धीरे धीरे महाराज एक दिन वह हिरण का बालक आश्रम में से भाग जाता, हिरण के झुंडों में। ये उस हिरण की याद करते करते इतने विकल हो गए कि भगवान सूर्य नारायण से पूछने लगे कि वो बालक हिरण का छोना कहाँ गया, और उसी की याद करते करते शरीर को त्याग दिया। अंते यामति सागति, संतों ने कहा बोले अंत में जिसकी याद करोगे उसी योनि में जाना पड़ेगा। और भरत जी महाराज ने उस हिरण के बालक को याद किया तो हिरण बनना पड़ा। प्रेम से बोले राधे राधे। संतों ने कहा बोले एक मृगा की संगते भारत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कागती जो घर घर करत सने। एक मृगा के संग पे बोले भरत धरी मृग देह, भरत जी ने मृग देह धारण की, प्रेम किया हिरण के बालक। आजकल लोग कुत्ताओं से ज्यादा प्रेम करते, कुत्तों से। प्रेम से बोले राधे राधे। घर में कुत्ता पालते, जहां भी जाएंगे अपनी गाड़ी में भी उसको घुमाने ले जाएंगे। अब विचार करो, कुत्ता पालते हो, कुत्ता से प्रेम करते हो महाराज। कई लोग तो क्या करते हैं, जहां पर स्वयं सोते अपने बेडरूम में, बोले उस जानवर को भी सुला लेते।
और भोजन कर रहे उसी में खिला ले, विचार करिए। यदि आपकी ममता, आपका प्रेम इस जानवर कुत्ते में हो गया और अंतिम समय कुत्ता की याद करते मरोगे तो मुझे कुत्ता ही बनना पड़ेगा। इसलिए अंत समय में बोले याद भगवान की आए। ये कथा हमें यही शिक्षा देती है। भरत जी महाराज ने हिरण की याद की तो हिरण बनना पड़ा, लेकिन जब हिरण बन गए तो जंगल में पड़े रहते, सूखी घास खाते। इनका दूसरा जन्म हिरण का हुआ। भगवान की याद करते रहते, कहते प्रभु आपने कितना सुंदर अवसर दिया था मुझे, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट राजा का पुत्र था, लेकिन हिरण के बालक से प्रेम किया तो मुझे हिरण बनना पड़ा। जीवन में बोले दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक दिन महाराज जंगल में आग लग जाती बांसों के घर्षण से, और जब आग लगी तो सभी वहां से जीव जंतु भाग जाते हैं, लेकिन भरत जी महाराज जो हिरण के रूप में थे, बने थे, ये वहीं पड़े रहे, भगवान की याद करते रहे। और आज भगवान ने इनको सुंदर अवसर दिया कि ये महाराज तीसरा जन्म इनका होता है एक ब्राह्मण परिवार में। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी और जोर से बोलो, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी मित्रा देवी आप लोगों के ऊपर सवार हो रही है। जब आप